रोमांचक काम और अच्छे वेतन की चाह में मर्चेंट नेवी में भविष्य तलाश रहे हजारों भारतीयों में भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। पढ़ाई पूरी कर पहली नौकरी में ही दूर देश जाने का मौका मिलने पर भूपेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। जहाज में 9 और भारतीय थे जिनके मिलने के बाद उन्हें लगा कि ये वही सुहाना सफर है जिसके वो अक्सर सपने देखा करते थे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आइए सुनते हैं त्रासदी बने इस यात्रा की कहानी खुद उसी नाविक की जुबानी। 2010 में जब हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके कोरफक्कान की ओर जा रहे थे, उसी समय हमारी शिप के पास 2 स्पीड बोट्स आई जिसमें 6 लोग सवार थे और उन्होंने पानी की मांग की तो हमने पानी की 2 बोतलें दी मेरे कैप्टन ने। उसके बाद वो बे चले गए। बाद में 7-8 मिनट बाद वापस आ गए वो और असला के साथ हमारे शिप पर ऑन बोर्ड हो गए और सीधी फायरिंग करने लगे और हम सबको एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। हमारे कैप्टन विक्रम सिंह के सर पे चाकू से घाव किया और नरेंद्र के कंधे पे चाकू से घाव किया और हमारे पास जो भी इंडियन करेंसी थी, जो भी पैसे वैसे या डॉलर वॉलर्स थे, वो सब हमसे ले गए और मोबाइल फोन्स और ये सब ले गए थे। सैटेलाइट फोन्स थे वो सब तोड़ दिए थे। उसी समय के दौरान उन्होंने हमारे एक साथी जो सरवण सिंह है, जो एक अलमारी में छुपा हुआ था, उसको भी गोली मार दी जिसकी उसी समय पे मौत हो गई। नाविक हमले से उबरते उससे पहले ही ईरानी कोस्ट गार्ड ने भारतीय दल को सीमा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अपनी सेलिंग कर ही रहे थे। शाम के टाइम पर सी रफ होने की वजह से हम लोगों को एंकर करना पड़ा क्योंकि हमारा शिप मूवेबल नहीं था। एंकर करने के बाद हम लोग अपने वो माइंड को फ्री कर रहे थे कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे शिप पे ईरानी कोस्ट गार्ड आ गए जिन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया और हमसे आगे एंकर उठा के ईरान की तरफ चलने को कहा। ईरान में हमको वो खिश्म आइलैंड पे लेके गए थे। खिश्म आइलैंड पे हमको उन्होंने बताया कि तुम लोग इल्लीगल तौर पे ईरान वाटर में आए हो, इस वजह से तुमको अरेस्ट किया गया है। हमारी डिफेंस में कोई नहीं आया था, ना इंडियन एम्बेसी को कोई आया था, ना काउंसलर, ना हमारी तरफ से कोई वकील था। इधर भारत में भूपेंद्र और उनके साथियों को छुड़वाने के लिए जोरदार अभियान चलाया गया जिसमें दिल्ली के पत्रकार धर्मेंद्र कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई। 2.5 महीने रखने के बाद उन्होंने हमको बांद्राबाद शिफ्ट कर दिया जहां हम लोग 19 महीने रहे। वहाँ की स्थिति बहुत दर्दनाक थी। खाने पीने की तो परेशानी रही है। शाकाहारी है तो हमको मांसाहारी खाना मिला है। सुबह में 1 रोटी मिलती थी, दोपहर में थोड़े से चावल, शाम को 1 रोटी, इतने से वो उसमें गुजारा किया है हम लोगों ने 21 महीने तक। जहाँ हमें रखा गया था, जिस सेल में रखा गया था हमें, वहाँ पे हमारे साथ अन्य 180 ईरानी और थे और हमें उनसे वो समझ में नहीं आती थी जो लैंग्वेज है उनकी। हमने ट्राई किया, थोड़ा बहुत समझे। जो उधर का प्रशासन था वो भी इतना हमारी बात समझता नहीं था और ना ही हमारे लैंग्वेज समझ पाता था, इसलिए ट्रांसलेटर कभी कभी बुलाते थे लेकिन वो लोग भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे। बाकी हैरेसमेंट में ही हम लोगों ने 2 साल निकाले हैं और वहाँ से हम लोगों को अपने घर से कांटेक्ट करने के लिए वो नहीं हो पा रहा था या किसी से बात कर सके। इस हादसे के बाद भी भूपेंद्र के इरादे कमजोर नहीं हुए हैं। वो एक बार फिर समुद्र की लहरों का सामना करना चाहते हैं।